आप देख रहे हैं मंडी लाइव एडिशन। एक खबर फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि बहुत मायने रखती है एग्री मार्केट के लिए। चीनी के जो बढ़ते दाम है उस पर चर्चा है आज, और कमेटी चीनी के दामों की जो तेजी आई है उस पर आज चर्चा करने जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी के जो दाम है वो 20 रुपये से 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, इस खबर को डिटेल से एनालाइज कर रहे हैं। असीम मनचंदा मेरे साथ मौजूद है। असीम, बताएं कि आज की बैठक में क्या कुछ आउटकम निकल के आ सकता है? जी रजत, देखिए चीनी के दाम जो है वो पिछले कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहे हैं। 20 से 40 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल जो है वो दाम बढ़ चुके हैं। और फेस्टिवल सीजन जो है, दिवाली आने वाली है, उसके बाद बाकी त्योहार आने वाले हैं, तो उसमें सरकार को लग रहा है कि दाम जो है और बढ़ेंगे। तो उसको देखते हुए सरकार कोशिश कर रही है कि क्या क्या कदम जो है उठाए जा सकते हैं चीनी के दामों को रखने के लिए। आज कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की एक बैठक होगी प्राइस राइज के ऊपर। उसके अंदर खास तौर पे कि चीनी की बढ़ती कीमतों के मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि सरकार क्या कदम जो है वो ले सकती है। खास तौर पे कि जो चीनी के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए एक स्टेप जो हमें सूत्रों के बारे में जानकारी मिल रही है कि चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है अभी काफी ज्यादा है और उसको ड्यूटी को जो है कम किया जा सकता है ताकि बाहर से इम्पोर्ट जो है चीनी करना आसान हो सके। चलिए, आप इसको ट्रैक कीजिए खबर को, आपके पास दोबारा लौटेंगे जब आउटकम आ जाएगा इस कमेटी की बैठक का। बहुत शुक्रिया खबर हम तक पहुंचाने के लिए। कुणाल, आपका टेक क्या है शुगर प्राइसेस जो हम खबरें भी चला रहे हैं कि आज कमेटी की बैठक है और जो कीमतें बढ़ती चली जा रही है और अनुमान ये है कि अब आने वाले त्योहारी सीजन में भी हो सकता है कीमतें बढ़ें, उस पर कुछ कड़े स्टेप्स जो है सरकार उठा सकती है। आपकी राय इस समय शुगर प्राइसेस पर? कुणाल, सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए, लगता है अभी कुणाल तक आवाज नहीं पहुंच रही। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो चीनी पे आपका टेक जानना चाहूंगा सर। खबर यह है कि आज कमेटी की बैठक है और जो पिछले कुछ महीनों में चीनी के दाम एकदम से बढ़ते हुए नजर आए हैं उस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, आपकी राय? जी, मेरे हिसाब से जो कंटिन्यूस फॉल हुआ है शुगर प्राइसेस में एक थोड़ा सा एक बार्गेन बाइंग हो रहा है। और जैसे फेस्टिवल सीजन, अभी अपकमिंग फेस्टिवल सीजन्स है तो उसके वजह से एक अपमूव आ रहा है। बट शुगर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो करंट फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं और फेस्टिवल सीजन के बाद हम फिर से इसमें एक दबाव देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से यहाँ से और एक 50-60 रुपये ऊपर बढ़ सकता है। उसके बाद हम इसमें एक प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। कुणाल, टर्मरिक आज बहुत एक्टिव है ये कमोडिटी और लगभग 3% के आसपास की तेजी ऑलरेडी आज की मार्केट पे देख चुके हैं। अब मौजूदा स्तरों पर क्या रणनीति रखें सर टर्मरिक पे? जी, फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन डिमांड है, सो और थोड़ा बढ़ सकता है। और दूसरा चीज़, जो प्रोडक्शन ज़्यादा होने का वजह से प्राइस जो करेक्ट होने थे वो करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। टर्मरिक ये साल ऊपर में 9,200 तक के लेवल देखे थे। ऑलरेडी हमने 30-35% तक का करेक्शन देख लिया है। सो यहाँ से एक बाउंस बैक लग रहा है। 7,500-7,600 तक टर्मरिक के प्राइसेस जा सकते हैं। मस्टर्ड एक और कमोडिटी जहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। रविंद्र जी, आपका टेक मस्टर्ड पे और क्या कुछ फंडामेंटल्स से सपोर्ट कर रहे हैं दाम को मौजूदा स्तरों पर? जी, ओवरऑल अगर हम सोया पैक पूरा देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूव में है। मस्टर्ड भी अगर देखें तो काफ़ी टाइम से अराउंड 100-150 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये रेंज मूव है तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर अप मूव आ सकता है। रेंज यहाँ से अगर से 4,600 के ऊपर जाता है तो एक अप मूव आ सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से 100-200 रुपये के रेंज में मस्टर्ड ट्रेड करना चाहिए। सोया पे आपका क्या टेक है कुणाल? क्या लगता है यहाँ से कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं सर? जी, सोयाबीन में जो बम्पर प्रोडक्शन है ये सभी न्यूज़ बेसिकली फैक्टर इन हो चुके हैं। तो मेरी राय में मौजूदा स्तर से आपको सोयाबीन में थोड़ी हल्की सी रिकवरी देखने मिल सकती है। लंबी तेज़ी 2-3 महीने बाद होगी, पर एज ऑफ नाउ ये प्राइस से मुझे एक बाउंस बैक जैसा लग रहा है। 3,120, 3,130 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जीरा एक और कमोडिटी जो आज हलचल में, अच्छी तेजी इस कमोडिटी में भी देखने को मिल रही है। सर, क्या कुछ फंडामेंटल्स रविंद्र जी, और कहां तक के भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीरे के मार्केट पे आप?
जी, ये सब फेस्टिवल सीजन की वजह से हम इसमें थोड़ा सा अपमूव देख रहे हैं। और जीरा के प्राइसेस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 19,000 से अभी 16,000 तक आ चुका है। तो इट इज़ अ गुड लेवल अगेन टू एंटर। बार्गेन बाइंग हो रही है और मेरे हिसाब से ये यहाँ से 17,000 से 17,200 तक भी जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 16,400 300 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से यहाँ से एक और 500 to 600 रुपीज़ का अपमूव आना चाहिए। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 17,000 एंड देन 17,300। चलिए, ग्वारगम आज यहाँ पर थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। कुणाल, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है ग्वारगम पे? आई थिंक गुआर सीड और गम दोनों में मेरा ध्यान बहुत मंदी का नहीं है। इवन दो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज़्यादा है, पर मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में बाइंग ही करनी चाहिए। स्पेशली मुझे गम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप गम में बाइंग कर सकते हैं 7,400 के 7,450 के टारगेट्स के लिए। आउटलुक अच्छा लग रहा है। कोरिएंडर पे स्ट्रैटेजी क्या रखें आज के लिए? रविंद्र जी, क्या लगता है मंदी भी और बढ़ सकती है? जी, ओवरऑल स्पाइसेस में अपमूव हम देख रहे हैं। लाइक जीरा में अपमूव है, कार्डामम ऊपर है, इवन TMC हिसाब। तो मेरे हिसाब से धनिया में भी एक अपमूव आएगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए शॉर्ट में। मेरे हिसाब से अगर डिप मिलता है तो डिप में एक बार बाइंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कुणाल, रुपी डॉलर इक्वेशन कैसे देखते हैं? और अब आज थोड़ा रुपया ऑब्वियसली संभलता हुआ नजर आया है, कल बहुत स्ट्रांगली वाले दिखे थे डॉलर के मुकाबले। आपकी रणनीति क्या है कुणाल रुपये को लेकर? चलिए, लगता है फिर से उनसे कनेक्शन जो है वो कट गया है। रविंद्र जी, आपकी राय रुपये को फिलहाल 66-85 के लेवल पे सर कामकाज कर रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा एक डाउन मूव है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है। और एक्सपेक्टेशन फेड की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की है उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स और स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहा है। अराउंड 98-98.50 तक आने के चांसेस है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से जो रुपी है वो और वीक होना चाहिए यहाँ से। 66.80 का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है तो फिर चांस है कि एक बार 67.10 से 67.15 तक फिर से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से USD INR का जो पेयर है उसे डिप में बाई करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 67.15 to 67.20 ऑन द हायर साइड। चलिए, लेकिन एक जो बड़ी खबर आ रही है स्टॉक मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, फटाफट से वहां का रुख करना होगा कि ये टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही थी और वो हुई है। रिलायंस कम्युनिकेशन की जो टावर सेल थी वो डील को मंजूरी है और ब्रुकफील्ड के साथ ये जो करार है उसको किया गया है। टावर कारोबार बेचने के लिए करार किया गया है। एक भारी भरकम रकम जो रिलायंस कम्युनिकेशन के खाते में आएगी। डील के जरिए रिलायंस कम्युनिकेशन को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रकम जो है ये कर्ज चुकाने के लिए कंपनी इस्तेमाल करेगी। तो एक अच्छी खबर रिलायंस कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से 2% के आसपास की तेजी में इसमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रही है। करार के तहत रिलायंस इंफ्राटेल के एसेट का SPV में ट्रांसफर किया जाएगा। आप रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, दिन के उच्चतम स्तर पे 47.70 रुपये यानी कि 2% के आसपास की तेजी इस खबर के आने के बाद। रकम का इस्तेमाल बता दूं आपको कर्ज चुकाने में किया जाएगा। करार के तहत रिलायंस इंफ्राटेल के एसेट का स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफर किया जाएगा। देखना होगा कि डील की बारीकी अब क्या निकल के आती है और किस तरीके से ये डील स्ट्रक्चर की गई है। लेकिन ब्रुकफील्ड के साथ जो करार हुआ है, टावर कारोबार बेचने के लिए करार किया गया है। और ये खबर भी थी जो जी बिजनेस आपको सबसे पहले बताई थी कि इस हफ्ते के अंदर ही ये डील पूरी हो सकती है। और वो डील अब पूरी हुई है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट से 11,000 करोड़ की राशि कंपनी को मिलेगी इस टावर कारोबार के लिए। अटकलें लगाई जा रही थी। इनफैक्ट ये 6 साल से पेंडिंग थी डील। कई बार बात ये भी हुई कि 19,000 करोड़ से 20,000 करोड़ खाते में आ सकते हैं, लेकिन जो फाइनली जो रकम मिली वो है 11,000 करोड़ की। ब्रुकफील्ड के जो ये रकम देगी टावर कारोबार के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन को, और करार के तहत रिलायंस इंफ्राटेल के एसेट का SPV में ट्रांसफर किया जाएगा। डेट में है रिलायंस कम्युनिकेशन, उस डेट को कम किया जाएगा इस डील के जरिए। और ये भी देखना होगा कि क्या पूरा कारोबार ब्रुकफील्ड ने खरीदा। 100% कारोबार की बात हो रही है कि नहीं, या फिर कोई स्टेक पर्टिकुलर खरीदा गया। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है वो रिलायंस कम्युनिकेशन की अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक जो डील है ब्रुकफील्ड के साथ पूरी हुई और 11,000 करोड़ की राशि कंपनी के खाते में आएगी, जिसका जो इस्तेमाल है वो डेट को कम करने में यानी कि कर्ज भुगतान में किया जाएगा। 2% के आसपास की तेजी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर 47.70 रुपये पर इस समय कामकाज कर रहा है।